लुका छिपी। एक समय की बात है, एक सुंदर राज्य में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था मेलिनी। मेलिनी बहुत होशियार और बुद्धिमान थी और उसे खेल खेलने बहुत पसंद थे। उसका मनपसंद खेल था लुका छिपी। मेलिनी ने एक मीनार बनाया था केवल स्वयं के लिए। वो इतना ऊंचा था कि उससे वो देख सकती थी जो कुछ हो रहा था और इस तरह कोई भी उससे छिप नहीं सकता था। राजा अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था, पर हालांकि वो बहुत होशियार थी। वो सोचता था कि वो बहुत ही ज्यादा बच्चों सा व्यवहार करती है और सबसे बदतर ये था जब उसने उससे विवाह के बारे में पूछा। मेलिनी, मेरी प्रिय, ये बताओ तुम अपने लिए पति कब चुनोगी? ओह पिताजी, आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? आप जानते हैं मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती। पर मेरी प्यारी बच्ची। पिताजी, क्या आप जानते हैं मैं कितनी होशियार हूँ? क्या कहीं आप मुझसे भी होशियार व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं? नहीं ना? ओह, मैं जानता हूँ तुम बुद्धिमान हो, पर कई बार तुम बच्चों जैसा व्यवहार करती हो। तुम और तुम्हारी ये खेल, तुम्हें ऐसे व्यक्ति से शादी करनी चाहिए जो पहेलियों का बना हो। पहेली का आदमी? कितना मजेदार रहेगा। पिताजी, मैं यहाँ ये घोषणा करती हूँ कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से शादी करूँगी जो छिपने में माहिर होगा। क्या? तुम शादी का फैसला कर रही हो, वो भी लुका छिपी के खेल पर? शाही लोगों के पास खेलों के लिए समय नहीं होता। तुम्हें इस तरह का पति कभी नहीं मिलेगा। मैं जानती हूँ, यही तो असली मुद्दा है। उसके बाद बहुत से जवान राजा और राजकुमार आए राजकुमारी का हाथ विवाह में मांगने के लिए। उन सब ने सोचा कि छुपना आसान होगा, पर राजकुमारी अपने उस मीनार से हमेशा उन्हें ढूंढ लेती। जल्दी ही अब कोई राजकुमार नहीं बचे थे राजकुमारी से शादी करने के लिए। मेलिनी तो बहुत खुश थी, पर राजा नहीं। मेलिनी, तुम ऐसा मत करो। उनमें से एक राजकुमार से शादी कर लो। वो जिसके गहरे लाल बाल थे, वो मुझे पसंद है। वो जो मछली के बैरल में छुप गया था? किसी भी तरह नहीं। उससे बेहतर तो मेंढक होगा। तुम ऐसा नहीं करोगी, तुम मेंढक को भी नकार दोगी। इस बीच राजकुमार लियम ने राजकुमारी की इस अजीब शर्त के बारे में सुना था। वो अब उससे मिलने के लिए सफर पर था। वो एक शक्तिशाली, खूबसूरत नवयुवक था और साथ ही बहुत दयालु भी था। ओह, मेरी मदद करो, कोई कृपया मुझे बचाओ, प्लीज। ओह, बेचारी लाचार तितली। ये लो, अब तुम आजाद हो। ओह, धन्यवाद दयालु पुरुष, मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। मैंने वही किया जो मेरा फर्ज था। तुम बहुत अच्छे हो। जब कभी भी तुम किसी किस्म की मुसीबत में पड़ जाओ, तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। खैर, अब मुझे जाना होगा। बाय बाय। तितली उड़ती हुई चली गई और राजकुमार अपनी राह पर रवाना रहा। जब वो आगे सवारी कर रहा था तो उसने किसी को पीड़ा में कराहते हुए सुना। ओह, मेरा पाँव, ओह कितना दर्द हो रहा है। कोई है? कोई मेरी मदद करो प्लीज। लियम ने झाड़ियों में देखा और उसने एक छोटे से खरगोश का पाँव पेड़ की जड़ों में फंसा देखा। ओह बेचारा खरगोश, ये तो बहुत तकलीफ में है। मैं इसकी मदद करता हूँ। लियम ने जितना संभाल कर हो सकता खरगोश का पाँव निकाला। आओ आओ आओ। पर खरगोश, ओह इसमें बहुत दर्द होगा। नहीं 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 नहीं। ओह, ये तो ठीक हो गया। हाँ। ओह, मैं आजाद हो गया। इपड़ी हू, कितना शानदार है ये। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका सकता हूँ? तुम बस अपना ख्याल रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत ही दयालु इंसान हो। याद रखना, समय आने पर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे ढूंढते हुए आना। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। अब चलता हूँ। और वो कूदता फांदता चला गया। लियम के उपचार से वो बहुत खुश था। लियम मुस्कुराया और अपनी राह पर चलता रहा। जब वो जंगल के किनारे पर पहुंचा, उसने एक बाज को देखा। वो थका हुआ था और बहुत भूखा था
लियम को उसके लिए बहुत हमदर्दी महसूस हुई। दयालु यात्री, मुझे कुछ खाने दो यदि तुम्हारे पास है तो। मेरे पंख आज बहुत भारी लग रहे हैं, इसीलिए मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास केवल थोड़ी रोटी है, अगर तुम चाहो तो तुम इसे खा सकते हो। ओह, धन्यवाद। बाज ने जल्दी ही सारी रोटी खत्म कर डाली। अब वो काफी प्रसन्न लग रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे खिलाने के लिए। क्या बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? इस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं जिसकी मुझे जरूरत हो, पर मुझे खुशी है कि मैंने मदद की। फिर जब कभी भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े, मुझे पुकारना और मैं यकीनन तुम्हारी मदद करूंगा। लियम ने सिर हिलाया और राज्य की ओर अपनी यात्रा पर रवाना हो गया। वो जल्द ही महल में पहुंच गया और राजकुमारी मेलिनी से मिलने के लिए प्रवेश किया। ओह देखो, एक और वर। शुक्र है अभी भी तुम्हारे लिए मौजूद है। पर जब मेलिनी ने लियम को देखा, वो चौंक गई। उसने इससे पहले इतना खूबसूरत पुरुष नहीं देखा था। शुभकामनाएं राजकुमारी मेलेनी और महाराज। मैं हूँ राजकुमार लियम और मैं यहाँ राजकुमारी का विवाह में हाथ मांगने आया हूँ। क्या सचमुच? क्या तुमने उन राजकुमारों के बारे में नहीं सुना जिन्होंने कोशिश की? मैंने उनके बारे में सुना था, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं उनसे बेहतर कर पाऊंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपसे दूर छिपने की। मेलिनी लियम के आत्मविश्वास को देखकर दंग रह गई। बढ़िया, चलो इसी समय शुरू करें। जाओ और छिप जाओ, पर ये याद रखना, हालांकि राज्य बहुत विशाल है, मैं निश्चय ही तुम्हें ढूंढ लूंगी। लियम मुस्कुराया और चला गया। यही है ये वो राजकुमार है जिससे तुम शादी करोगी? बेशक नहीं, मैं उसे आसानी से ढूंढ लूंगी। इस बीच राजकुमार लियम बाज को ढूंढने गया। यदि जो राजकुमारी कहती है वो सच है, तो मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं सहायता मांगूं। श्रीमान बाज, क्या मुझे सुन सकते हैं? बाज ने उसे सुन लिया और उड़ता हुआ वहीं आया। हेलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे राजकुमारी मेलेनी से छिपने की जरूरत है, मेरी मदद करोगे? तो बाज लियम को अपने घोंसले में उठाकर ले गया और उसके सामने बैठ गया उसे छिपाने के लिए। राजकुमारी मेलेनी मीनार के ऊपर गई और चारों तरफ देखा। उसे कहीं भी लियम नहीं दिखा, कहीं भी नहीं। अंत में उसने एक दूरबीन निकाली और उसके जरिए देखा। वो कहाँ गया होगा? वो सागर तट पर कश्तियों के पास नहीं है। यहाँ तक कि लगता है कि वो जंगल में भी नहीं है। रुको, क्या ये वही है? और जब उसने नजदीक से देखा, उसने दो टांगे देखी बांस के घोंसले से बाहर निकली हुई थी। वो वहाँ कैसे छुप पाया, और वो भी एक विशाल बांस के साथ? वो उसके पास गई और उसे नीचे बुलाया। लियम, मैं तुम्हारी टांगे देख सकती हूँ, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। ओफ, इसका मतलब है कि मैं हार गया? देखो, तुमने सचमुच बहुत अच्छी छिपने की जगह ढूंढी थी और मुझे तुम्हें ढूंढने में सचमुच बहुत समय लगा, तो मैं तुम्हें एक मौका और देती हूँ। लियम निकल पड़ा एक और छिपने की जगह ढूंढने के लिए। इस बार मैं खरगोश को बुलाऊंगा। श्रीमान खरगोश, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लो मैं आ गया। हिप्पीटी हॉप, तुम मुझसे क्या चाहते हो? प्लीज मेरी मदद करो राजकुमारी से छिपने में। वो जल्द ही मेरी तलाश करेंगी। मुझे लगता है औरों की तरह तुम भी नाकामयाब होगे। कितनी अजीब बात है। नहीं, मैं जरूर कामयाब होऊंगा, बस मेरी मदद करो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जमीन में एक गड्ढा खोदूंगा, तुम्हें वहाँ छिपना होगा। और खरगोश ने लियम के छिपने के लिए इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया जिसमें वो लेटकर छिप सकता। केवल उसके बाल बाहर थे।
अगर मैं थोड़े फूल डाल दूं तो तुम्हारे बाल एक अच्छी लाल फूसों की झाड़ी लगेंगे। खैर, अब मैं चलता हूँ। उम्मीद है तुम इस खेल में जीतो। वापस मीनार में राजकुमारी मेलिनी राजकुमार लियम को चारों तरफ ढूंढ रही थी। फिर उसने बहुत देर तक ढूंढा पर उसे वो नहीं मिला। फिर से मैंने सभी पेड़ों को देखा है पर उनमें से वो किसी पर भी नहीं है। वो कहाँ हो सकता है? वो क्या है? कैसी अजीब सी लाल झाड़ी है। रुको, क्या ये वही हो सकता है? वो मीनार से निकली और जल्दी वो खड़ी थी लियम के बगल में। नन्ही लाल झाड़ी, क्या तुम कृपया जमीन से निकलकर बाहर आओगी? मैंने फिर से तुम्हें ढूंढ लिया। ओह, फिर से तुमने बढ़िया काम किया है। जानते हो, क्योंकि इस बार भी तुम बहुत अच्छे से छिपे हो, मैं तुम्हें एक अंतिम मौका दूंगी, पर वो अंतिम होगा। फिर वो निकल पड़ा एक और जगह की तलाश में। अब मैं क्या करूं? समझ में नहीं आता कहाँ छिप जाऊं। ओह, हेलो, तुम वो इंसान हो जिसने मेरी मदद की थी। क्या हुआ? तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? तो लियम ने नन्ही तितली को सब कुछ बता दिया। मुझे अपनी मदद करने दो। तुम देखो, मैं असल में इस जंगल की संरक्षक हूँ। मैं तुम्हें कुछ अच्छा ही बताऊंगी। ये मिठाई खाओ और ये वो बन जाएगी जो तुम बनने की इच्छा करोगी। तो लियम ने मिठाई अपने मुंह में डाल दी और एक सेकंड में वो एक मेंढक में तब्दील हो गया। ओह, क्या तुम सचमुच यही बनना चाहते थे? राजकुमारी इस रूप में तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं प्रेम करेंगी। खैर, मैंने उस मिठाई पर थोड़ा सा जादू डाला था। जब राजकुमारी ये शब्द कहेंगी कि मैं हार गई हूँ, तो तुम वापस अपनी इंसानी रूप में आ जाओगे। ये तो कमाल हो गया। मुझे इसी वक्त राजकुमारी के पास जाना होगा। वो मुझे बिल्कुल नहीं पहचानेंगी। वापस मीनार में मेलिनी राजकुमार लियम की खोज में हताश हो रही थी। उसने दूर नजदीक सब जगह देखा पर उसे कहीं भी देख न सकी। अब मैं क्या करूं? वो कहीं भी नहीं है। ना ही सागर में, ना ही जंगल में, ना ही महल की जमीन पर। मैंने सब जगह देख लिया। एक मेंढक, चले जाओ। मैं अपने राजकुमार को तलाश रही हूँ, तुम्हें नहीं। इस पर लियम हंसने लगा। कितनी अजीब बात है। उन्हें सच में नहीं पता कि ये मैं ही हूँ। मेलिनी ने अपनी तलाश जारी रखी और अंत में फैसला किया कि वो बाहर जाएगी और खुद उसकी तलाश करेगी। उसने सभी पेड़ों के पीछे देखा, पेड़ के खोलों में और यहाँ तक कि तालाबों के अंदर। उसने उसे ढूंढने की हर जगह कोशिश की जहाँ वो ढूंढ सकती थी। मैं उसे कहीं नहीं ढूंढ पा रही। शायद वो एक पक्षी में तब्दील हो गया हो और उड़ गया हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम हर जगह मेरा पीछा करते रहे हो। शू! शायद मुझे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए। आखिर मैंने पिताजी से ये जरूर कहा था कि अंत में मैं एक मेंढक से शादी कर लूंगी। मैं हार गई। और उसी क्षण लियम अपने इंसानी रूप में तब्दील हो गया। कैसी हो राजकुमारी? तुम वो मेंढक थे, पर तुमने ये कैसे किया? ये तो एक राज है। खैर, मैं जीत गया, है ना? तुम मेरे साथ ही थे और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। तुम जीत गए। और क्या मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे खुशी है कि तुम जीते हो, क्योंकि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ। तो अगले दिन राजकुमारी मेलिनी और राजकुमार लियम का खुशी खुशी विवाह हो गया। राजा खासकर बहुत खुश था। ओह, इस समय मुझसे ज्यादा खुश और कौन हो सकता है? ओह, खरगोश, बाज और तितली भी इस शादी में शाही मेहमान थे, क्योंकि लियम ने मेलिनी को बताया था कि वो कैसे जीता था। शुक्र है कि वो नाराज नहीं हुई और उसने उन तीनों को शादी में बुलाया। ठीक है, मुझे बात नहीं करना चाहिए और खाने का आनंद लेना चाहिए। बाय।